कोटा के जेके लोन अस्पताल में बच्चों की मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। महलूकीन की तादाद 109 तक पहुंच गई। इस मामले में रियासती सरकार का कहना है कि तमाम एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। कल मरकजी वजारत सेहत की टीम ने अस्पताल पहुंचकर वहां का जायजा भी लिया था। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे कोटा का, जहां से हमारे नुमाइंदे शाकिर इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़े। शाकिर, कोटा के जेके लोन अस्पताल में बच्चों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। 109 तक पहुंच गई है तादाद। क्या वजह बताई जा रही? दिल्ली से भी कल टीम आई, सेंटर की भी टीम आई, उसने पूरा मुआयना किया, क्या कुछ निकल कर आया सामने? जी देखिए, बच्चों की मौत का सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, यही बड़ी बात है। तमाम कोशिशों के बावजूद और कल एक राज्य सरकार ने एक बड़ा निर्णय भी लिया कि 5 जो चिकित्सक हैं, जिसमें एक प्रोफेसर भी शामिल है, स्पेशलिस्ट चिकित्सक है, जो जयपुर से उनको कोटा तैनात किया है, मतलब उनको अब कोटा में लगा दिया गया है। वो अब जल्दी अपना कार्यभार संभालेंगे। लेकिन इन 5 दिनों में भी जो है लगातार जिस तरह से दिसंबर महीने में 100 मौतें बच्चों की हुई और उसके बाद आज 5 तारीख हो गई है और अब तक जो अगर हम बात करें तो 10 बच्चों की अब तक और मौत हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं जेके लोन की जो कार्य प्रणाली है उसको लेकर के। और कल जो डिप्टी सीएम सचिन पायलट जब आए थे तब उन्होंने भी कहा था कि जिम्मेदारी से होनी चाहिए इसको लेकर के। हालांकि चिकित्सकों की तरफ से जब भी डेथ आ रहा है उसमें यही कारण आ रहे हैं कि बच्चों की जो बर्थ के टाइम जो वेट है वो कम है, इसके अलावा जो है प्री मैच्योर बच्चे हैं। लेकिन जो आंकड़ा है वो लगातार कहीं ना कहीं सरकार पर जो है सवाल खड़े कर रहा है। बीजेपी क्योंकि लगातार इस मामले को मुद्दा बना रही है, केंद्र से लेकर कोटा तक लगातार इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। इन सब के बीच राज्य सरकार ने कुछ कदम भी उठाए हैं सुधार के लिए। चिकित्सा मंत्री भी आए थे, उन्होंने भी जो है तत्काल कई सारी चीजों के लिए कहा था कि इनको जल्द से जल्द कर दिया जाए। उससे पहले चिकित्सक सेक्रेटरी आए थे, ऑक्सीजन पाइपलाइन से लेकर के और दूसरे जो तमाम इंतजाम है उनमें कुछ इजाफा करने के लिए निर्देश दिए थे, उन पर भी काम शुरू हो रहा है। लेकिन इन सब क्योंकि बच्चों की मौत का सिलसिला नहीं थम रहा है, तो ऐसे में बड़ी बात यह है कि आखिर वजह क्या है। और क्योंकि अब दिल्ली की टीम भी यहाँ कोटा में आई हुई है। तो बिल्कुल शाकिर, जानना चाहूंगा, आपने बताया कि दिल्ली की टीम आई हुई है, जाहिर सी बात कल पूरा दिन उसने मुआयना किया। लगातार ये खबरें चल रही है कि ठंड ज्यादा पड़ रही है, इस वजह से बच्चों की मौत हो रही है। कभी ये कहा जा रहा है कि सिलेंडर के जरिए इनको ऑक्सीजन दिया जा रहा है, इस वजह से मौत हो रही है। तो दिल्ली की टीम ने जो मुआयना किया, क्या उन्होंने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की, प्रेस वालों से कुछ बात की, किस वजह से मौतें हो रही, क्या उन्होंने इसका कुछ जिक्र किया? जी देखिए, दिल्ली की टीम अभी सीधे प्रेस से मुखातिब नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने जो मुआयना किया है उसमें जरूर कुछ खामियां जो है वो साफ तौर पर उनको नजर आ रही है। लेकिन संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है, उसके बावजूद यहाँ पर जिस तरह के इंतजाम होने चाहिए थे वो इंतजाम नाकाफी हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो है कदम उठाया जाएगा। केंद्र सरकार क्योंकि इस पर लगातार इंटरेस्ट ले रहा है, केंद्र सरकार भी चाहता है कि राज्य सरकार के साथ कुछ कोऑर्डिनेट करके या राज्य सरकार की मदद इस मामले में हो ताकि जेके लोन के हालात सुधर सके। लोकसभा स्पीकर जो है ओम बिरला, क्योंकि उनका संसदीय क्षेत्र कोटा है, वो भी यहाँ पर इस दौरान 8 दिन में वो 2 बार आ चुके हैं। दोनों बार वो जेके लोन अस्पताल पहुंचे हैं, अस्पताल का उन्होंने निरीक्षण किया, तो जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने आश्वस्त किया कि केंद्र से जो भी मदद हो सके कि वो इससे तैयार है, तो वो भी अपने स्तर पर कर रहे हैं। पीड़ितों से भी उन्होंने मुलाकात की और कहीं ना कहीं अब क्योंकि जांच भी शुरू हो गई है तो जांच में जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की जा रही है। कल जो डिप्टी सीएम सचिन पायलट जब आए थे तब उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि आखिर इतने बच्चों की मौत जो हो रही है उसकी क्या है, और इसके अगर कोई गलत पाया जाता है या कोई दोषी है तो उसको सजा भी मिलनी चाहिए। बिल्कुल शाकिर, एक चीज और जानना चाहेंगे, प्री मैच्योर बच्चे का जिक्र किया जा रहा है कि बच्चे जो है वक्त से पहले पैदा हो जा रहे हैं जिसकी वजह से इनकी मौत हो जा रही है। तो ये सिर्फ कोटा में तो नहीं, और जगहों पर और शहरों में भी तो होना चाहिए, सिर्फ कोटा के इसी अस्पताल में क्यों इस तरह का हो रहा है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो स्थिति है ये सिर्फ कोटा की है। अगर हम दूसरे सरकारी अस्पतालों में भी इस तरह का देखेंगे, जो संभाग के बड़े अस्पताल हैं, तो वहां पर भी जो है इस तरह के मामले सामने आते हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि चिकित्सक जिस तरह की बात कह रहे हैं, हमसे जब अधीक्षक ने बात की थी आज 4 दिन पहले, तब भी उन्होंने कहा था कि ये या इंडिया में नहीं, देश में भी, अमेरिका में भी इस तरह के मामले अगर प्री मैच्योर और कम वेट वाला बच्चा होता है तो उसको रिकवर करने के होती है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद क्योंकि अब ये पूरा का पूरा मामला दिल्ली तक चल गया है, सोनिया गांधी ने इसमें इंटरफेयर किया है, अशोक गहलोत सरकार को कहा है कि संवेदनशीलता इसमें बढ़ती जाए, एहतियात बढ़ती जाए और जहां तक हो सके इस पूरे मामले को रोका जाए, सुधारात्मक कदम उठाए जाएं।
तो अब क्योंकि पूरा का पूरा मामला, इस पर पूरी सियासत भी हो रही है, इसके साथ साथ तमाम चीजों की घोषणाएं भी हो रही है, चिकित्सा मंत्री भी कर रहे हैं, कल डिप्टी सीएम आए थे, उन्होंने भी कहा था कि और कदम उठाए जाएंगे और कुछ न कुछ बजट की व्यवस्था की जाएगी। इन सब के बीच 5 जो चिकित्सक है उनको कोटा भेजा गया है, ये बड़ी बात है। कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि अब कुछ सुधार होगा, हालात में कुछ जमीन पर बेहतरी काम होगी। होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।